हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ अंकुल में। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्यून यानी सिविल कोड चपरासी का। जो भी स्टूडेंट अपना प्यून का फॉर्म फिलिप किए हैं वे यहाँ पर सेट मार कर अपना तैयारी देख सकते हैं कि कितना तैयारी तक अभी बाकी है और कितना तैयारी हो चुका है। तो यहाँ सेट प्रैक्टिस आज से स्टार्ट हो रहा है और पहला है मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। यहाँ देखिए फर्स्ट में सही बरतनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें सही बरतनी में ए में है औषधि, बी में है औषधि, सी में है अवधि और डी में है औषधि। इसका सही उत्तर होगा, अपना मिलाकर देख लीजिएगा कि कितना सही होता है। तो इसका फर्स्ट का डी ऑप्शन होगा, यानी इसका सही शब्द है औषधि। दूसरा क्वेश्चन है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द ए, इसका ऑप्शन है ललना, बी भागीरथी, सी रमणी, डी कामिनी। तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द भी होता है ब्राह्मणी भाषावाची। तो इसमें देखिए ब्राह्मणी भाषावाची नहीं है, तो इसमें इसका आंसर होगा भागीरथी, यानी भागीरथी इसका सही ऑप्शन होगा। फिर बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वेदांती लोग जगत को मिथ्या कहते हैं। वेदांती का मतलब होता है अच्छा ज्ञाता लोग को जगत को मिथ्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन अस्थिर, बी सत्य, सी भंगुर, डी असत्य। मिथ्या समझते हैं असत्य। इसका सही ऑप्शन होगा, आंसर होगा डी। इसका सही ऑप्शन होगा डी नंबर, यानी असत्य। चौथा नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो इसका तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर, इसका डॉट 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 हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, तो प्रताप, बी नंबर पश्चाताप, सी संतोष, डी तुष्टि। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी पश्चाताप। तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर पश्चाताप हो रहा है। फिर बात करेंगे फ्रेंड्स, पाँचवा नंबर अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर, यानी दुराग्रह। छठा क्वेश्चन बात करेंगे, मुहावरा है जहर का घूंट पीना, मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका ऑप्शन है ए में गुस्सा मन में दबा लेना, बी जोखिम में डाल लेना, सी खतरा उठाना, डी शर्मिंदा होना। यानी जहर का घूंट पीना यानी मन ही मन गुस्सा को क्या करना, दबा लेना। तो इसको इसमें सही ऑप्शन होगा ए, गुस्सा मन में दबा लेना। फिर बात करेंगे सातवां नंबर टका सा जवाब देना, यानी टका सा जवाब देना का मतलब होता है एक में अति क्रोध होना, बी संकट में पड़ना, सी बुरा भला कहना, डी साफ इनकार करना। तो इसमें टका सा जवाब देना का मतलब होता है कि साफ इनकार कर देना, यानी टका सा मुंह पर जवाब देना। माने कोई चीज़ को बोलता है ना तो कैसे मुंह पर जवाब देता है, साफ इनकार कर देना। तो इसका ऑप्शन होगा डी, साफ इनकार कर देना, टका सा जवाब देना का मतलब। आठवां नंबर जो अभी तक ना आया हो के लिए एक शब्द प्रयुक्त है। ये क्वेश्चन है अनेक शब्द के लिए एक शब्द, जो अभी तक ना आया हो के लिए होगा ए में अनागत, बी अजन्मा, सी अकिंचन, डी अनुजा। तो इसका सही ऑप्शन होगा अनागत। इसका सही ऑप्शन होगा अनागत। फिर बात करेंगे 9 नंबर बद्ध शब्द का विलोम होगा, यानी बद्ध शब्द का विलोम होगा, इसका होगा मुक्त, बद्ध करना यानी मुक्त करना। इसका सही ऑप्शन होगा बद्ध करना, यानी मुक्त करना। 10 नंबर है सही बरतनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें भी देखिए सही शब्द सुनना, इसमें सृष्टि यानी इसमें गलत को छांट के सही शब्द को चुनना है। तो इसमें सही शब्द होगा शब्दांश, इसका सही आंसर होगा शब्दांश। अब बात करेंगे 11 नंबर
तो देखिए आप लोग अच्छी तरह से अपना सेट प्रैक्टिस देख लें। 11 नंबर में है अनुवाद का पर्यायवाची शब्द है। तो अनुवाद का ऑप्शन ए नंबर में प्रतिलिपि, बी विवाद, सी भाषांतर, डी अनुकृत। तो इसका सही ऑप्शन होगा भाषांतर, यानी अनुवाद का होगा भाषांतर, आंसर सी। फिर बात करेंगे फ्रेंड 12 नंबर प्रत्यय का विलोम शब्द है। प्रत्यय का विलोम होगा ऑप्शन ए में अभाव, बी निहित, सी विहित, डी परोक्ष। तो इसका सही ऑप्शन होगा परोक्ष। फिर बात करेंगे 13वां प्रशंसक का विलोम शब्द है। प्रशंसक का विलोम शब्द में ए में है समीक्षक, बी में अंधकार, सी में कट्टू, डी में निंदक। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी नंबर, यानी निंदक। 14 नंबर में दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है, यानी कष्ट, तकलीफ, किसी का बात को बहुत ही कोई बात बोलता है जिसको बहुत से तकलीफ देने वाली बात है, तो इसका हुआ तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है। तो यानी कष्टदायक, यानी इसका मतलब हुआ कष्टदायक, कष्ट देने वाला। तो यहाँ कष्टभावी ए में, बी कष्ट साधक, सी आकृष्ट, डी कष्टदायी। तो ये होगा कष्टदायी देने वाली बात है। 15वां नंबर क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें इसमें कोई त्रुटि है। तो इसमें कोई त्रुटि है। देखिए प्राचीन काल में होली का त्यौहार समूह तौर में मनाया जाता है। तो इसमें देखना है कि कहाँ पर आपका गलती है। तो यहाँ प्राचीन काल में होली का त्यौहार समूह तौर में मनाया जाता है, यहाँ गलती है। समूह तौर में मनाया जाता नहीं, समूह में मनाया जाता है। तो यहाँ तौर नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा सी नंबर। 16वां नंबर में तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ है। तलवार की धार पर चलने का मुहावरा होगा संकटपूर्ण कठिन काम करना। इसका सही आंसर होगा संकटपूर्ण कठिन काम करना। 17वां नंबर में है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी सही शब्द का चयन करें। तो नक्षत्र, देखिए नक्षत्र, यहाँ देखिए नक्षत्र सही, इसका सही होगा कौन, नक्षत्र, यानी आंसर ए। फिर बात करेंगे 18 में। 18 में है जिनका परिमाण ना जाना जा सके के लिए एक शब्द प्रयुक्त है, यानी जिसका परिणाम ना जान सके वे होगा अपरिमेय। 19वां नंबर में देखिए निर्देश प्रश्न नंबर 19 से 23 निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। गद्यांश कई दिन वहाँ रहने पर मुझे इस साध्वी की ... ए में। तो यहाँ देखिए इसका जो भी है, तो यह देखिए गद्यांश में साकेंतिक रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इसमें होगा, तो 19वां नंबर में है गद्यांश में साकेतिक रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त होगा। तो इसमें उपयुक्त होगा ए में परिचर्चा, बी दिनचर्या, सी परिक्रमा, डी परिचर्या। तो इसका सही ऑप्शन होगा दिनचर्या, बी ऑप्शन। इसका सही आंसर बी ऑप्शन दिनचर्या। इसको देखिए मिला के हम दिखाते हैं। कई दिन वहाँ रहने पर मुझे इस साध्वी की दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। प्रातःकाल उसके आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को ... कर देती थी। यानी 20वां नंबर इसका होगा गद्यांश के। 20वां नंबर में ए में हो गया जागृति, बी उदास, सी विचलित, डी चंचल। तो इसका होगा आंसर जागृति, यानी ... क्या कर देती है, जागृति कर देती है। तो यह इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, 20 का ए, जागृति कर देती है। आगे पढ़ते हैं। कितने दिनों में मैं रेल भागम भाग से ... इसका होगा
21 का ए में शांत, बी प्रभावित, सी दूषित, डी संलग्न। तो इसका 21वां नंबर क्या होगा? शांत। इसका कुछ होगा? शांत होगा। तो यहाँ देखिए इसको मिलाते हैं। भागम भाग से शांत वातावरण में आने की बात सोच रहा था। इस युग में भविष्य के प्रति ... फिर देखिए यहाँ 22वां, ए में आकांक्षा, बी में निश्चित, सी में हताशा, डी में आशा। तो यहाँ किसकी करते रहते थे? तो आशा कर रहे थे, यानी वातावरण में आने बात सोच रहा था। इस युग में भविष्य के प्रति आशा हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है। फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती ... यहाँ 23वां में ए में लालसा, बी में उत्सुकता, सी में तृष्णा, डी में इच्छा। तो इसका सही ऑप्शन होगा 23 का इच्छा, यानी इसका इच्छा किसके मन में रह कर नहीं जाग उठती है? जाग उठती है। इसका यहाँ तक 23 तक हो गया। फिर बात करेंगे हम 24 में। आयुष्मान का पर्यायवाची है। तो आयुष्मान का पर्यायवाची है, इसका होता है दीर्घ जीवनी, चिरजीवनी। तो यहाँ देखिए इसका ए में चिरायु, बी मान्यवर, सी प्रसन्नता, डी हर्ष। तो इसका सही ऑप्शन होगा आयुष्मान का पर्यायवाची चिरायु होगा। 25वां नंबर देखिए, हाथ मलते रह जाना मुहावरा का सही अर्थ है। हाथ यानी मलते रह जाना का यानी पछतावा होना। हाथ मलना का मतलब पछतावा होना। ऑप्शन नंबर बी। 26 में अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। अतिवृष्टि का विलोम ए में अन्नवृष्टि, बी में अनावृष्टि, सी में प्रतिवृष्टि, डी में वृष्टि। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी अनावृष्टि। अनावृष्टि। 27 का व्यर्थ खर्च करने के लिए एक शब्द होगा। व्यर्थ खर्च करने के लिए होगा अपव्ययी, यानी व्यर्थ फिजूल खर्चा करने के लिए अपव्ययी। 28वां नंबर में सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें सही बरतने वाला में देखिए सही में इसका होगा दृष्टि, ऑप्शन नंबर बी। 29वां नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कलाकार में जन्मजात ... होती है। तो इसमें होगी प्रतिभा। प्रतिभा यानी कलाकार के में जन्मजात प्रतिभा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी प्रतिभा होती है। 30वां नंबर क्वेश्चन, उत्सुक का पर्यायवाची है। उत्सुक का पर्यायवाची होगा ए में हौसला, बी में आतुर, सी में जलसा, डी में मेहनती। तो इसमें होगा आतुर यानी उत्सुक। उत्सुक का होगा आतुर, ऑप्शन नंबर बी। 31 में निम्नलिखित में कौन सा पद तत्सम है? यानी तत्सम, जो तत्सम पहले किसको कहता है? शब्द जो मूल भाषा के शुद्ध रूप में हो। मूल भाषा के शुद्ध रूप में हो। तो यहाँ देखिए शुद्ध रूप में कौन कौन है? ए कटोरा, बी कपूर, सी कबूतर, डी कोयल। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बी कर्पूर। इसका सही तत्सम इसका कर्पूर। 32वां नंबर यहाँ देखिए, रेखा छुरी से तरकारी काटती है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो इसे देखिए कारक यानी कर्ता, कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से वाला, ये आपको याद करना। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, हर सेट में आपको मिलेगा। यानी रेखा छुरी से तरकारी काटती है, तो काटती है छुरी से, तो यानी छुरी से कह रहा था यानी करण कारक। तो यहाँ इसका ऑप्शन होगा करण कारक, ऑप्शन नंबर सी। बात फिर करेंगे 33वां नंबर, संयोग का संधि विच्छेद। संयोग का होगा सम जोड़ योग। इसका संधि विच्छेद सम जोड़ योग, यानी ऑप्शन नंबर बी। 34वां में अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आभीष जोड़ एक, यानी इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी आभीष जोड़ एक। लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है 35वां, लंबोदर। लंबोदर में कौन सा समास है?
लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर कहे तो गणेश जी। तो ये हैं लंबोदर समास में कौन? बहुब्रीहि समास जिसका अर्थ निकले यानी लंबोदर। तो लंबोदर किनको कहता है? तो ये लंबोदर गणेश जी को, यानी कौन समास? बहुब्रीहि समास। ऐसे ही आप लोग इस चैनल पर बने रहें, डेली आपको हिंदी का सेट, प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा और अपना सब मिला लें कि आपका कितना तक सही हुआ है। इसलिए आप लोग इसी चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।